अपने लाइफ में सबसे बड़ा त्याग किसे कहते हैं? वैसे तो कई लोग माँ बाप हो, कई अपने अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, हम कई बार कई त्याग देते हैं लोग। पर त्याग का असली मीनिंग क्या है? किसको कहते हैं त्याग? बेटे, त्याग, सबसे बड़ा त्याग जो है ना, वो अपनी ईगो का त्याग है, अपनी अना का त्याग है। जो बंदा अपनी ईगो को और अपनी अना को त्याग देता है ना, वो अपनी माँ को माँ समझेगा, अपनी बीवी को बीवी समझेगा, अपने बेटे को बेटा समझेगा, अपने बॉस को बॉस समझेगा, अपने एम्प्लाई को एम्प्लाई समझेगा, अपने सीनियर को सीनियर समझेगा, छोटे को छोटा समझेगा। वो हर एक का हक अदा कर देगा जब उसके अंदर से अना चली जाएगी। बस ये जिस टाइम उसने त्याग ली ना, तो वही दुनिया का बेस्ट इंसान बन जाएगा। ये जितनी भी नेकियां और बदियां हमारे से होती हैं, उसके पीछे अना और ईगो किसी न किसी शक्ल में खड़ी होती है। बस दफा नेकी भी आपसे अना करवा रही होती है। ठीक है? आप जा रहे होते हैं और आप एमएलए हैं या एमपी हैं, और आगे एक फकीर खड़ा है। अब आप जेब में हाथ मारते हैं तो जेब में 10 रुपए आप देना चाहते हैं, 100 या 500, 100 या 500 है नहीं, तो आप 10 देते ही नहीं है। तो इसका मतलब है आपको अना आ गई ना कि यार अभी ये बंदा फिर बाद में बातें करेगा कि जनाब एमएलए साहब गुजरे थे तो 10 रुपए दे गए देना, और दो ही ना। ठीक है, 10 देने हैं तो ये तो बेइज्जती कराने वाली बात है। तो ये जो बेइज्जती का कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया है? ये अना नहीं तो दिया है, ईगो नहीं तो दिया है। अगर उसके दिल में ये होता कि मैंने तो ये नेकी रब के लिए करनी है, खुदा के लिए करनी है, वो जितनी भी हो, जिस हाल में भी हो, तो उसमें तो वो छोटे बड़े का तस्वर ही नहीं रहेगा, वो कर गुजरेगा, वो 10 रुपए भी पकड़ा देगा। तो सबसे पहली जो चीज त्यागने की जरूरत है, या जो महापुरुषों ने त्यागी है, जो मैसेंजर और प्रॉफिट और गुरुओं ने त्यागी है, वो अपनी अना है। हम सब के सब अपनी अना के अंदर ही किसी न किसी शक्ल में उलझे रहते हैं। और जो कायनात में सबसे पहला पाप हुआ था ना, सबसे पहला पाप सैटन ने किया था ना। तो सैटन ने क्या पाप किया था? अनाई तो थी, ईगो ही तो थी कि पूजा ते मैं करता रहा, जमीन सारी सजदे नाल मैं सजाई है, आकाश सारे सजदे नाल मैं सजाए ने, कोई मैं थां नहीं छड्डी जिथे मत्था ना टेकिया होवे। ते जदों रब दी यारी दी वारी आई ते यारी एदे नाल, इसको मेरे से प्रेफरेंस दे दी, इसको मेरे से आगे समझ लिया, मेरे से बेहतर समझ लिया, मेरे से बड़ा समझ लिया। मैं तो ये समझता था कि रब जो है ना वो मेरे से ये चीज करेगा, तो लेकिन रब तो किसी और नाल लाइक। तो ये जो चीज थी, ये हमें वो, ये इसीलिए मैं कहता हूं ना कि सैटन की कथा, एडम और ईव की कथा, ये हमारे फंडामेंटल है, ये हमारे बेस है। और अगर हम ये कहें ना कि जनाब ये खुदा हमें दिखता नहीं, हम इसलिए नहीं मानते, स्वर्ग हमें दिखती नहीं, हम इसलिए नहीं मानते, नरक हमें दिखती नहीं, हम इसलिए नहीं मानते, तो भाई सैटन से मैंने पूछा था, आपने स्वर्ग देखा हुआ था? कहता विनोद जी बिल्कुल देखा हुआ सी। मैं क्या नरक तू देखा होया सी? कहता हाँ बिल्कुल देखा सी। मैं क्या रब तू देखा होया सी? कहता हाँ मैं देखा। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਏ ਜਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ सैटन बेचारे ने तो सारा कुछ तकिया होया सी फिर भी नहीं मन्या। तो इसका मतलब है कि मानने के लिए देखना जरूरी नहीं है, विश्वास के लिए ये चीजें होना जरूरी नहीं है। अगर ये चीजें विश्वास के लिए जरूरी होती तो सबसे बड़ा विश्वासी तो सैटन होता, जो सबसे टॉप लेवल तक गया था, सत्या तक गया था, नीचे बाकी रह गए थे एंजल। आखिरी लिमिट से गिराए नीचे। तो आखिरी लिमिट से गिराया किस चीज ने नीचे? अना ने, ईगो ने। ये नहीं त्यागी गई थी उससे। वो जैसे जैसे पूजा करता था अपनी अना को बड़ा करता जाता था। अब तो मैं जमीन पे तो सबसे ज्यादा पूजा मैंने करी है। फिर फर्स्ट आकाश पे गया, फर्स्ट आकाश पे तो सबसे ज्यादा जप मैंने करा है, इधर तो सबसे ज्यादा सजदे मैंने करे हैं। तो ये क्या थी? ये अना और इको ही तो बड़ी हो रही थी ना। तो ये जो लोग जिनकी मैं लाइफ से इंस्पायर हूं, तो उनका मैं रेफरेंस देते हुए ये जो बातें आपको सिखाता हूं या कहता हूं ना, वो इसीलिए कहता हूं कि यार इन लोगों ने वो रास्ता नहीं अपनाया। इन लोगों ने अपनी ईगो और अना को ही किल किया है, और यही हमें सिखाया है। हमने वो कथा करी थी ना कि एक बाबा था और वो पार्क में घूम रहा था, अंग्रेज का दौर था, जब इधर वो गोरे इधर 150 साल हुकूमत कर गए हैं। तो गोरे के साथ कुत्ता था। ये कुत्तों को घुमाने का रवाज हमें गोरा दे के गया है ना।
उस वक्त तो हम गोरे को गाली देते हुए कुत्ता कहते थे, आज हमने कुत्तों को झोलियों में रखा हुआ है, ठीक है ना। आज हम उसके सर पे हाथ फेरते हैं और उससे प्यार करते हैं, पपियां लेते हैं। पहले हमारे बड़े जो होते थे वो किसी को गाली देते थे तो कुत्ता कहते होते। ये मैं सच बता रहा हूं। ये गोरे ने आकर कुत्ते का जो कल्चर है वो हमें दिया है। तो गोरा ना अपने कुत्ते को लेके पार्क में घूम रहा था, तो आगे से एक बाबा था, वो संत था, वो अपनी ईगो को त्याग चुका था। गोरा उसकी दाढ़ी को इधर से पकड़ के ना, तो उसके एक बाल को यूं करके कहता है, बाबा ये आपकी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे कुत्ते की दुम? ऐसे दुम को लहराया उसने, ठीक है ना। तो बाबे से उसने जो क्वेश्चन किया है वो कितना बेइज्जती वाला था। अगर हमारे कोई सर के बालों के ऊपर ऐसे हाथ लगा के कोई कहे कि आपके सर के बाल अच्छे हैं या मेरे कुत्ते की दुम, तो हम क्या करेंगे? जवाबन थप्पड़ ठा, बोलेंगे कुछ भी नहीं। यही हम जवाब देंगे ना। तो ये जवाब देने पे हमें कौन सी चीज माइल करेगी? हमारी अना, हमारी ईगो, कि यार इस बंदे ने मेरी हद तक के इज्जत कर दी है, मेरे ऊपर अटैक कर दिया है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ इसने बात कर दी। हमारी तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर वक्त जेब से बाहर पड़ी होती है। अब बाबे ने जो उसको जवाब दिया, उसने कहा जी अगर मेरा रब मेरे से राजी है ना, तो फिर मेरी दाढ़ी के बाल तेरे कुत्ते के दुम से अच्छे हैं, और अगर मेरा रब मेरे से राजी नहीं है तो फिर तेरे कुत्ते की दुम मेरी दाढ़ी से बहुत अच्छी है। अब गोरा कर ले फैसला कि जी रब उससे राजी है या नहीं। गोरे की मां भी नहीं फैसला कर सकती कि रब उससे राजी है या नहीं, ये तो फैसला रब के हाथ में। तो ये लोग अपनी अना को और अपनी ईगो को त्याग के कायनात के सारे सफर तय करते हुए रब के कुरब में जाते। हमारी ये अना और ईगो ही हमें फंसाए रखती है। हर पाप की जड़ किसी ना किसी एंगल से हमारी उस अना के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ से हजारों करोड़ों लाखों सारी जिंदगी पाप होते रहते हैं। रब से दुआ है कि रब हमें ये झूठी अना, झूठी ईगो से बचाए। सेल्फ रिस्पेक्ट का जो ये नाम लेके ये करते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बेटे रब के ऊपर अपनी चीजें वारने का नाम है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इन चीजों में नहीं है जिन चीजों में हमने ढूंढी हुई है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि तू अपना हाथ रब के अलावा किसी दूसरे के आगे ना फैलाए, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट अगर तेरे अंदर हो तो। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि तू अपनी मां को मां की इज्जत दे, अपनी बहन को बहन के राइट्स दे, अपनी बेटी को बेटी समझता रहे। तेरी आंखें दुनिया की हर औरत को या मां के रुतबे पे देखें या बहन के रुतबे पे देखें या बेटी के रुतबे पे देखें, तेरी आंख ने जिस दिन जर्रा भर भी उसके अंदर मिलावट करी, उस दिन तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई। ये तो हमसे होता कोई नहीं। तो रब हमें झूठी सेल्फ रिस्पेक्टों और रियल में अपनी वो अना और ईगो को त्यागने का जो एक कंसेप्ट है, रब हमें वो दे। लेकिन अना और ईगो उस बंदे को समझ आती जिसे खुदा और शैतान समझ आ जाए। जब तक खुदा और शैतान ना समझ आए, अना नहीं समझ आती। जय